चले जब यहाँ आए तो विद्यालय की व्यवस्था भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसका भी प्रभाव यहाँ के बच्चों पे और अभिभावकों के ऊपर पड़ रहा था। तो उसके लिए हमने प्रयास ये किया कि बीडीओ साहब से मिलके, इंजीनियर से मिलके, रात रात उनको लेके बीडीओ साहब को, इंजीनियर को आके, क्योंकि विद्यालय में हमारे सामने इतने गड्ढे और इतना यहाँ उबड़ खाबड़ जंगल था, इसलिए भी कुछ अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे। तो उसके लिए हम बीडीओ साहब और एसडीएम साहब, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख सबसे संपर्क करके तब यहाँ पर जो है गड्ढे पटवाए और यहाँ की साफ़ सफाई, विद्यालय का शुद्धिकरण ये करवाया। उसके बाद जाके कुछ रुझान जो है यहाँ के अभिभावकों का स्कूल के प्रति, समाज का रुझान स्कूल के प्रति बढ़ पाया। जी, जब मैं यहाँ 2009 में आया था, उस समय विद्यालय में मुझे केवल 9 बच्चे मिले थे। यहाँ इस विद्यालय में छोटा सा गांव है, 300 की आबादी है, जिसमें 5 मॉन्टेसरी विद्यालय चल रहे हैं। यहाँ के अभिभावकों का रुझान जो था वो उन मॉन्टेसरी की तरफ था। तो उसके लिए जब मैं आए तो 9 बच्चे ही मिले। फिर उसके लिए मैंने प्रयास किया, अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से घर घर जाके मिला और यहाँ जो ग्राम शिक्षा समिति थी और एसएमसी थी, उसकी मीटिंगें बुलाई। मीटिंग बुला करके उनको मैंने समझाया और उनसे यही कहा कि 1 साल मुझको बच्चों को देके आप देखें, आप मॉन्टेसरी भेजते हैं, ठीक है, 1 साल हमको दीजिए और हमारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में अंतर करिए और अंतर करके उसके बाद देखिए कि क्या आपको वहाँ से मिल रहा था और क्या हमसे मिला। ये बराबर जब मीटिंगें, हर महीने 2 मीटिंगें करते रहे, उनको समझाते रहे। अभिभावकों का रुझान कुछ हमारी तरफ हुआ, बच्चे भेजने लगे। 1 साल का जब समय बीता, वहाँ का और यहाँ का माहौल देख के तब से अभिभावकों का रुझान हमारे विद्यालय की तरफ बढ़ा, क्योंकि हम लोग जितने अपने स्टाफ में टीचर्स हैं वो प्रतिदिन की एक कार्य योजना छुट्टी के बाद, ये शुरू से ही जब से हम आए हैं तब से करते चले आ रहे हैं कि अगले दिन हमको क्या करना है, क्या नई चीज़ बच्चों को बतानी है और उस चीज़ को बताने के लिए हमको किस मटेरियल की, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी व्यवस्था हम 3 टीचरों में से कोई एक जो है स्वतः ही करके लाता है। ये शुरू से हमारी ये व्यवस्था चली आ रही है। इसलिए जो भी टीचर यहाँ आता भी है तो उस माहौल में ढलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि शुरू से हमारा ये माहौल चला रहा है। तो उसमें जो है तुरंत वो टीचर ढल जाता है और डेली की कार्य योजना हम अगले दिन जो बनाते हैं वही लागू करते हैं विद्यालय में।